10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक को लेकर हरियाणा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के इस फैसले पर पूरी स्थिति को साफ किया। सीएम खट्टर ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध सिर्फ गुरुग्राम में ऑटो पर लागू किया गया है, अन्य कहीं भी ये प्रतिबंध लागू नहीं है। गुरुग्राम में हमने ऑटोज़ को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले वो ऑटो वाहन नहीं चलेंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है। बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। गाँव के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए नहीं। अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुड़गांव में कर रहे हैं। बाकी जगह उसमें से राहत कैसे देनी होगी, कितनी देनी होगी। पुराने वाहनों की अवधि को लेकर किसान संगठनों के विरोध के सवाल पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि एनजीटी के नोटिस पर डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने ऑटो पर सिर्फ गुरुग्राम में ही प्रतिबंध लागू किया गया है। सीएम ने कहा कि ऑटो यूनियन से बातचीत के बाद ही ये फैसला किया गया है। एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं है। मेट्रो आएगी और मेट्रो के लिए तो हमारी मीटिंग हो चुकी है। उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है। उस मेट्रो को तो अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं, 3 पर काम चालू हो चुका है। पहले वो पानीपत तक थी, अब पानीपत से हमने उसको करनाल तक करा। करनाल को एनसीआर से बाहर होने से नहीं रोक पाने के विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि करनाल को एनसीआर से बाहर करने की मांग ही विपक्ष की है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा दूरी के क्षेत्रों को इसका लाभ नहीं मिलता। सीएम ने कहा कि करनाल के उद्यमी, भट्टा संचालक और अन्य व्यापारियों को परेशानी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए और लोगों की मांग पर ही उन्होंने इसका प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।